हमारी ज़िंदगी में दिमाग का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। हमारा दिमाग ज़िंदा रहने में हमारी मदद करता है। दिमाग ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों पर भरोसा करता है। अगर कोई हमसे कहे कि मुझे तुमसे दिल से लगाव है तो हम कहेंगे सच में। हम पॉजिटिव बातों पर यकीन नहीं करते हैं कि कुछ बुरा हो सकता है। ये सब रिजेक्शन के डर से होता है। लोग ठुकराए जाने के डर से अक्सर कुछ अच्छा शुरू ही नहीं करते हैं। इसी तरह की थिंकिंग की वजह से वो नेगेटिविटी की तरफ बढ़ते हैं। इससे डील करने के लिए आपको हर चीज़ में पॉजिटिव साइड को भी देखना होगा, ताकि आप बेमतलब की चिंता और नेगेटिव सोच में बच सके। हमारे दिमाग का पहला काम है हमें सिक्योर करना, लेकिन आपको खुश और सुरक्षित रखने के लिए अपने इमोशन पर कंट्रोल करना होगा। दूसरा काम डोपामाइन रिलीज करना होता है। डोपामाइन एक नेचुरली है जो आपके दिमाग के स्पेसिफिक एरिया में फैलकर आपको खुशी दिलाता है। यह जुआ खेलते और लव मेकिंग करते या अच्छा खाना खाते और एक्सरसाइज करते समय होता है। आजकल इन चीज़ों को लोगों ने लत बना लिया है, जिससे वो सिर्फ नेगेटिविटी की तरफ बढ़ रही है। लेकिन सच में खुश रहने और नेगेटिव चीज़ों को दूर करने के लिए आपको अपने इमोशन को काबू में करके अपनी लत से छुटकारा पाना होगा। अपनी उन चीज़ों को लिख ले जो आपको कुछ समय की खुशी देती है लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसानदायक होती है, जैसे पोर्न, सिगरेट, अल्कोहल आदि। ये सब चीज़ें ऐसी है जिसे हम थोड़ी देर अच्छा तो लगता है पर वो परमानेंट नहीं होती है। हमें जीवन में खुशी से ज़्यादा शांति पर फोकस करना चाहिए। अब उन्हें दूर करने के लिए ज़रूरी एक्शन ले। अब तक आप समझ गए होंगे कि किस तरह आपका सर्वाइवल मशीन आपके इमोशन पर नेगेटिव इफेक्ट डालता है और आपको ज़्यादा खुश होने से रोकता है। आइए हम ईगो के बारे में बात करते हैं कि ये कैसे आपके इमोशन को इन्फ्लुएंस करती है। ईगो अपने आप को प्राइड महसूस करवाने की फीलिंग से। आप हमेशा अपने ईगो खुद ही बनाते हैं और ईगो न तो अच्छा है और ना ही बुरा है। ये सिर्फ सेल्फ अवेयरनेस की कमी का नतीजा होता है। जैसे जैसे आप अवेयर होते हैं जाते हैं, ईगो दूर होता जाता है। आपको ईगो चाहता है कि आप कोई महान काम करें और बदले में कुछ अच्छा सा हासिल करें, ताकि आप अपनी पहचान बना सके। इसका फ़ायदा कई कंपनियां भी उठाती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि लोग सिर्फ प्रोडक्ट को खरीदने की बजाय उनसे जुड़ा हुआ इमोशन खरीदते हैं। मतलब वो शांत रहते हुए अपने स्टेटस को बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए इमोशन से रिलेटेड करके अपने एडवांटेजमेंट करते हैं। जब भी आप किसी नेगेटिव फीलिंग्स को महसूस करें तो उस पर ध्यान देने के बजाय खुद को डिस्ट्रैक्ट करें। किसी की ज़रूरत का एहसास करना भी ईगो की वजह से होता है। मतलब जब आपको पता चल जाता है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है तो आप उनकी कंपनी का मजा वो लेते हैं और उनसे कुछ लेने की उम्मीद करने की बजाय उन्हें वैसे ही देखते हैं जैसे कि वो है। आपके ज़्यादातर इमोशन आपकी ज़िंदगी और आपकी दुनिया को देखने के तरीके पर बेस्ड होता है। जैसे जैसे आप अपनी सिचुएशन को एक ज़्यादा मजबूत सिचुएशन के साथ बदलते हैं, उसी समय चीज़ों, लोगों या विचारों के तरफ अपने लगाव को छोड़ते हुए आप ज़्यादा पॉजिटिव इमोशन को महसूस कर सकेंगे। ईगो की सेटिस्फाई नहीं होती, ये हमेशा ज़्यादा चाहती, ज़्यादा फेम, ज़्यादा रिस्पेक्ट, ज़्यादा पहचान, जिससे आप कभी इमोशनल स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाते। अपनी ईगो को ख़त्म करके इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनने के लिए आपको अपने डाउट्स के जवाब देने के लिए समय निकालना होगा, क्योंकि जब आप अपने सभी डाउट्स को क्लियर कर देंगे तो आप सेटिस्फाई हो जाएंगे, इमोशनली शांत रह पाएंगे। ईगो हमारे रिलेशन को टॉक्सिक बना देती है, जिससे लॉन्ग रिलेशनशिप नहीं चल पाती है। रिलेशनशिप को मजबूत करना हो तो ईगो को सेटिस्फाई करना पड़ता है। कभी कभी हमारी ईगो हम पे ही भारी पड़ जाती है। ईगो को रिलेशन भी ख़राब कर देती है और हमारे माइंड पे भी असर करती है और हमारे कार्मिक अकाउंट को भी ख़राब करती है। हमारे इमोशन पर हर पल बदलते रहते हैं, कभी आप खुश होगे और कभी दुखी, लेकिन आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप हर समय खुश रहने की उम्मीद करते हैं तो आप फेलियर के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी उम्मीद करके जब आप खुश नहीं हो पाते हैं तो दुखी को दोष देते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि हमारे इमोशन बदलते रहते हैं, इसीलिए आप कभी खुश रहेंगे तो कभी थोड़ा उदास हो जाएंगे, या दोनों न्यूट्रल है। आपकी नेगेटिव इमोशन खराब या बेकार नहीं होते हैं, बल्कि हेल्पफुल हो सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऊंचाई पर पहुंचने से पहले आपको नीचे देखने की ज़रूरत होती है। यहाँ तक कि दुनिया के सबसे मजबूत लोग भी कभी कभी उदास हो जाते हैं। एलन मस्क ने कभी नहीं सोचा था कि वो
मेंटली टूट जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ और वो उससे बाहर भी निकले। ठीक इसी तरह नेगेटिव इमोशन अक्सर एक ऑब्जेक्शन को पूरा करने में हमारी मदद करते हैं। अगर आप देख सके और समझ सके तो वे आपको अपने बारे में कुछ पॉजिटिव सीखने में मदद करते हैं। आपकी इमोशन आपको कमज़ोर नहीं करते, बल्कि ये आपको मुसीबतों से लड़ने में मदद करते हैं। आपको बस उन चीज़ों को दूर करना है जो आपको उदास कर रही है, और उन पर ज़्यादा ध्यान देना है जो आपको मजबूत और खुश करती है। फिर आप अपने इमोशन को पॉजिटिव तरीके से महसूस करेंगे। इसीलिए जब आप नेगेटिव इमोशन को महसूस करें तो उस पर ध्यान दें। इससे आपको पता चल पाएगा कि परेशानी क्या है। ऐसे में आपको तय करना है कि आप कोई गलत कदम उठाना चाहते हैं या शांत होकर सही फैसला लेना चाहते। इसी तरह अपने इमोशन को कंट्रोल करके आप हर दिक्कत का सामना कर सकते हैं और उसके पॉजिटिव इमोशन को महसूस कर सकते हैं। ये सब कुछ हमारे इमोशन को इन्फ्लुएंस करने वाले केमिकल के कारण होता है। कभी कभी हमें बहुत गुस्सा आता है और सोचे समझे भी नहीं कुछ भी सब है बोल जाते हैं। हमारे इमोशन के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं रहता है, आगे जाके यही हमें दिक्कत देता है। इसीलिए हमें अपने अच्छे और बुरे दोनों इमोशन के ऊपर संयम रखना सीखना चाहिए। हमारे इमोशन मजबूत होते हैं और ये हमारे जीवन को कई तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं। आप कैसा महसूस करते हैं, क्या करते हैं, दूसरों के साथ कैसे बिहेव करते हैं, ये सब आपके इमोशन पर डिपेंड करता है। और बहुत से इमोशन को आप खुद पैदा करते हैं, जिनमें नींद की कमी, नेगेटिव इमोशन की वजह से नींद की कमी मूड को काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट करता है, जिसे आप गुस्सा, उदास, चिड़चिड़ेपन के नेगेटिव इमोशन को महसूस करते हैं। नींद की कमी से मरने का खतरा भी बढ़ जाता है। एक रिसर्च में पाया गया है कि रात में 6 घंटे से कम सोने वाले लोगों में 7 से 9 घंटों के बीच सोने वाले लोगों की तुलना में 13% मरने का खतरा ज़्यादा होता है। अगर आप सिर्फ 6 घंटे से कम सोते हैं तो जल्द से जल्द इन तरीकों का इस्तेमाल कर अपनी नींद में सुधार करें। कभी कभी हमें दूसरों के साथ इसलिए अच्छा व्यवहार करना चाहिए जिससे हमारे मन को शांति मिल सके। दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करके हम अपना ही वक्त और अपना ही दिमाग खराब कर लेते, जिसकी वजह से आगे जाके हमें ही प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। अपने सोने के कमरे को गहरा रंग से पेंट करें, क्योंकि एक रिसर्च से पता चला है कि कमरा जितना गहरे रंग का हो, नींद उतनी ही अच्छी आती है। आप पर्दों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट नाइट में इलेक्ट्रिक टूल्स के इस्तेमाल से बचें, जैसे कि स्मार्टफोन, टेबल, टीवी आदि। स्लीप फाउंडेशन ऑर्गेनाइज के अकॉर्डिंग हमारे छोटे इलेक्ट्रिक टूल भी दिमाग के बैलेंस को बिगाड़ने और ज़्यादा देर तक जागने को बढ़ावा देती है। अपने दिमाग को आराम दें। सोते समय किसी काम के बारे में न सोचें। बिस्तर पर जाने से 2 घंटे पहले से बहुत ज़्यादा पानी न पिए। ये सोचें कि हमारे सोचने से कुछ नहीं हो बदल सकता। जो जैसा है उसी को वैसा ही छोड़ के सो जाए। अगर सही होना होगा तो अपने आप ही सही हो जाएगा। हमारा शरीर हमारे दिमाग को बदल देता है। हमारा दिमाग हमारे बिहेवियर को और हमारा बिहेवियर हमारे रिजल्ट को बदल देता है। इसी तरह अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपने शरीर के पोस्चर को बदलकर आप अपने महसूस करने के तरीकों को बदल सकते हैं। जब आप कॉन्फिडेंस या खुश होते हैं तो आप अपने शरीर को ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, जिससे खुशी और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ते हैं। अपने एक्सपेरिमेंट में बताया है कि जिन लोगों ने सिर्फ 2 मिनट के लिए एक हाई पावर पोस्चर को अपनाया, उनसे कॉन्फिडेंस और पावरफुल लोगों के लक्षण नजर आए। उन्होंने हार्मोनल चेंज पर ध्यान दिया। हमारा दिमाग जिंदा रहने में हमारी मदद करता है। 2 मिनट तक हाई पावर पोज अपना के बाद टेस्टोस्टेरोन की 25% बढ़ोतरी हुई और कोलेस्ट्रॉल में 10% की कमी हुई। और 2 मिनट तक लो पावर पोज अपनाने के बाद टेस्टोस्टेरोन में 10% की कमी हुई और कोलेस्ट्रॉल में 15% की बढ़ोतरी हुई। इससे यह साफ पता चलता है कि आप सिर्फ अपने पोस्चर या अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को बदलकर अपने महसूस करने के तरीकों को बदल सकते। खुद को नेगेटिव बोलने से बचाए। खुद से कहे खुश हूँ, मैं अपने सपने पूरा कर सकता हूँ। अपने आप को कहिए कि मैं ज़्यादा देर तक दुखी रह ही नहीं सकता हूँ। इससे आपके माइंड ऐसा ही बिहेव करेगा और धीरे धीरे आप प्रॉब्लम वाली सिचुएशन में भी खुश रहेंगे। इसी तरह पॉजिटिव होके सच में आप खुशी भी हो सकते हैं। साथ ही अगर है तो आपके शरीर के साथ आपका मूड भी अच्छा होता है।
इसलिए हर रोज़ कम से कम 10 मिनट से लेकर 30 मिनट तक वर्कआउट ज़रूर करना चाहिए। अब ये वही बन जाते हैं जो आप रात दिन सोचते रहते, इसीलिए वही सोचें जो आप सच करना चाहते। इसके लिए मेडिटेशन का इस्तेमाल करें। पूरी तरह से रोज़ाना मेडिटेशन करने से आप अपने इमोशन रोज़ाना मेडिटेशन करने से आप अपने इमोशन को इन्फ्लुएंस कर सकेंगे। खुशी जैसे पॉजिटिव इमोशन के साथ जीने के लिए करें। इससे आप अपने दिमाग को ज़्यादा पॉजिटिव इमोशन का एक्सपीरियंस करने में के लिए कर पाएंगे, ताकि ये ऑटोमेटिकली आपकी मनचाही चीज़ों और फीलिंग्स को आपकी तरफ अट्रैक्ट करें। आप खुद को दूसरों से बेहतर महसूस करेंगे। आपके शब्दों का आपकी सोच और बिहेवियर पर उतना ही इफेक्ट पड़ता है जितना आपकी फीलिंग्स आपकी ज़िंदगी पर, क्योंकि आपके विचार, शब्द और बिहेवियर आपसे जुड़े होते हैं, दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं। जब आप बिना मन के साथ कोई काम करते हैं तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, और इसकी ऑपोजिट अब जब आप पक्के इरादे से कुछ करते हैं तो कॉन्फिडेंस और ध्यान बढ़ जाता है, जिससे रिजल्ट में फ़र्क दिखाई देता है। इसीलिए अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए खुद पर भरोसा करें और पक्के इरादे से फैसले लें। अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए खुद पर डाउट्स करने वाले शब्दों को उन शब्दों के साथ बदल जिन्हें बोलने से आप कॉन्फिडेंस महसूस करते। खुद को कॉन्फिडेंस है, इसके लिए हर वो चीज़ करनी चाहिए। अगर आप मोटे हो तो वज़न कम करें, अगर आप फिट नहीं हो तो फिट हो जाए। अपने लाइफ को बदल दे, ऐसे चेंज करें कि दूसरे देखते रह जाएं। और इसके लिए इन शब्दों को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करने की कोशिश करें। हो सकता है, शायद हो सकता है, अगर सब कुछ ठीक हो जाए तो हो जाएगा। इसके बजाय इन शब्दों का इस्तेमाल करें। मैं करूँगा, मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल, बेशक, ज़रूर। इसी तरह पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल कर अपने इमोशन को इन्फ्लुएंस करें। आप खाना खाए बिना 2 दिन तक रह सकते हैं, लेकिन सांस लिए बिना आप कुछ मिनट तक भी जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन बहुत से लोग ये भी नहीं जानते हैं कि ठीक से सांस कैसे ली जाए, इसीलिए वो नेगेटिव इमोशन में फंस जाते हैं। सही तरीके से सांस लेने से आपको अलग अलग तरीक़ों से फ़ायदे होते हैं। सांस को धीमा करने से चिंता को कम करने में मदद मिलती है। ब्रीथ वॉक करने से ब्रेकिंग योर वे टू रिलीज बॉडी में गुरुचरण सिंह खालसा और योगी भजन ने धीमी सांस लेने से कई फायदों को बताया है। हर मिनट में 8 बार सांस की साइकिल स्ट्रेस से राहत और जागरूकता को बढ़ाती है। हर मिनट में 4 सांस की साइकिल जागरूकता के तेज इमोशन को बढ़ाती है। हर मिनट में 1 सांस की साइकिल से दिमाग से चिंता और डर शांत हो जाता है। सांस लेने के फायदे के बारे में प्रैक्टिकली समझने और अपना मूड बदलने के लिए सांस लेने के इन तरीकों को इम्प्लीमेंट करें, और इसी तरह आप अपनी इमोशन को कंट्रोल कर सकें। अब आपने इमोशन को इन्फ्लुएंस करने वाली तरीकों को जान लिए है। जब आप अपने इमोशन को इन्फ्लुएंस करना सीख जाते हैं तो इमोशन को कंट्रोल करना भी आसान हो जाता है। अब हम जानेंगे कि अपने इमोशन कैसे बदला जाए। इमोशन को बदलने के लिए आपको जानना होगा कि इमोशन कैसे बनते हैं। जितना ज़्यादा आप अपने मन से दुखी होंगे, उतना ही ज़्यादा आप असल में दुखी महसूस करते हैं। आप जितना ज़्यादा सच्चाई को एक्सेप्ट करते हैं, उतना ही ज़्यादा आप दर्द कम महसूस करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारे इमोशन कैसे बनते हैं। इमोशन 2 तरह के होते हैं। पहले वो जिन्हें आप बिना मतलब के सोच के बनाते हैं, और दूसरे इमोशन वो है जो आप सोच कर और पहचान कर अपने मन में पैदा करते हैं। मतलब एक ही विचार के बारे में बार बार सोचना वो मजबूत इमोशन बन जाते हैं, और जब भी आप किसी चीज़ के बारे में कम सोचने लगते हैं तो आपके इमोशन कमज़ोर होने लगते हैं। इसी तरह आपके इमोशन बनते और बदलते रहते, और कभी कभी जैसा हमने सोचा होता है उसके बिल्कुल अलग ही होता है। लाइफ तो फिर सोच के हमारे इमोशन को ख़राब क्यों करें। याद रहे, लोग आपको आपके इमोशन से ही पहचानते हैं, क्योंकि आप इन्हीं के ज़रिए बिहेव करते हैं। इसीलिए पॉजिटिव इमोशन बनाइए और आप लोगों के सामने अच्छा बिहेव कर पाएंगे। ऐसा करने के लिए कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखें। अतीत की नेगेटिव इमोशन पर ध्यान न दें, बल्कि पॉजिटिव इंसाइट को याद करें। आज में आपको खुशी और पॉजिटिविटी सपोर्ट करने वाली फीलिंग्स आपको अपनानी होगी। एक बात तो तय है कि आपके विचार और इमोशन आपका भविष्य तय करता है, क्योंकि हम वही बनते हैं जो
हम सोचते हैं। इसीलिए आपको अपने विचारों को ध्यान से चुनना है। इससे आप अच्छे विचारों के साथ अपने दिमाग को पॉजिटिव महसूस करने में सक्सेसफुल हो सकेंगे। सबकी ज़िंदगी में छोटी-बड़ी यादें होती है, इसीलिए अभी उस यादों को सोचिए जिससे आप खुशी मिल रही, और जब भी आपको बुरा महसूस हो तब उस अच्छी याद को सोचकर अपनी बुरी इमोशन को दूर करने करें। अपने नेगेटिव इमोशन को दूर करने के लिए इन ज़रूरी स्टेपों को आज़माइए। एक इमोशन पर ध्यान दें जिस पर आप काम करना चाहते हैं ताकि आप बेहतर महसूस कर सकें। यह एक बड़ा इमोशन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये काम करने का मन न करना या किसी बात को लेकर हल्का नाराज़ होना भी हो सकता है। अपने आप से इनसे कोई एक सवाल पूछे, क्या मैं इस इमोशन को जाने दे सकता हूँ? क्या मैं इस इमोशन को रोक सकता हूँ? क्या मैं इस इमोशन का अपना सकता हूँ? फिर अपने आप से पूछे, क्या मैं इस इमोशन को जाने दूँ? क्या मैं इस इमोशन को रोक लूँ? खुद की तरफ ईमानदार रहते हुए हर सवाल का जवाब हाँ या ना में दें। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप इमोशन को जाने दे सकेंगे, रोक सकेंगे या अपना सकेंगे? अगर आपको एक भी सवाल का जवाब नहीं मिला तो आप इमोशन को छोड़ सकेंगे। अपने आप से पूछे, कब आपका जवाब होगा अभी, तो उस इमोशन को तुरंत जाने दें। अब उस इमोशन को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए इस प्रोसेस को जितनी बार ज़रूरी हो सके उतनी बार दोहराइए। जब आप अपने इमोशन को जाने देने के लिए सही कदम उठाते हैं तो आप एक पूरी नई समझ हासिल करेंगे। इमोशन को कैसे कम करते हैं और उन्हें कैसे रिलीज़ किया जाए। हमने अब तक जाना कि इमोशन कैसे बनते हैं, और हमने एक ऐसा प्रोसेस शुरू किया जिसका इस्तेमाल करके आप अपने नेगेटिव इमोशन को दूर कर सकेंगे। अब हम जानेंगे कि अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव इमोशन को ज़्यादा तेज़ी से महसूस करने के लिए हमें अपने दिमाग को कैसे ऑर्गेनाइज करना होगा। हमारे पास इमेजिनेशन की पावर है जिसे हम अपने विचारों का इस्तेमाल चीज़ों को देखने और महसूस करने के लिए कर सकते हैं। मतलब आप और महसूस करने के लिए कर सकते हैं। मतलब आप जिन चीज़ों की कल्पना करते हैं उसे सच भी कर सकते हैं। इसीलिए अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों की कल्पना करें जो आप पाना चाहते हैं, फिर महसूस करें कि उन चीज़ों का साथ होना आपके लिए कितना अच्छा है। जब आप किसी चीज़ की कीमत जान लेते हैं तो उस पाने के लिए ज़रूरी कदम उठाते हैं। इसीलिए इसी तरह अच्छा सोचें और अच्छा अचीव करें। याद करें कि पिछली बार आपने कब नेगेटिव महसूस किया था। उसे रिलेटेड इमोशन जो कुछ दिनों से ज़्यादा समय तक आपके दिमाग में चले, अब सोचें कि आपने इसे दूर करने के लिए स्पेशली क्या किया। फिर अपने आप से पूछें, मैं अपने आप को कैसे बदल सकता हूँ। मैंने इमोशन को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करने के लिए ये कौन-कौन से स्टेप लिए। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके मन पर कितना कंट्रोल है, क्योंकि आप कभी ना कभी नेगेटिव इमोशन को ज़रूर महसूस करेंगे। इससे निपटने के लिए शॉर्ट और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन अपने इमोशंस को स्टेट को बदलने। जब भी आप किसी नेगेटिव फीलिंग को महसूस करें तो उस पर ध्यान देने के बजाय खुद को डिस्ट्रैक्ट करें। आप किसी और चीज़ पर अपना ध्यान लगा सकते हैं, जैसे गाना सुनना, मूवी देखना, टहलना या चिल्लाना। अपने इमोशन को बदलने के लिए हर ज़रूरी एक्शन लें। अपने नेगेटिव इमोशन को बदलने के लिए हर ज़रूरी एक्शन लें। अपने नेगेटिव इमोशन को लेकर अवेयर रहे और उन्हें किसी अपने से शेयर करें। थोड़ा आराम करें और महसूस करें कि आप कुछ अच्छा करने के जा रहे हैं। कुछ ऐसा करें जो आपको मन को अच्छा लगे। अच्छा सोचिए कि ऐसा कोई प्रॉब्लम या परिस्थिति नहीं होती है जिसका उकेल ना हो। कोई चीज़ परमानेंट नहीं होती है, जो अभी है वो कल नहीं होगा। खुद को उस पल संभालने की कोशिश कीजिए। आप जो भी कोशिश करेंगे अपने अच्छे के लिए है, उसका रिजल्ट एक दिन ऐसा आएगा कि ऐसी फिर से परिस्थिति आई तो आपका माइंड ऐसा ही रिएक्ट करेगा। आपको कोशिश ही नहीं करनी पड़ेगी, वो खुद ही सॉल्यूशन निकाल लेगा। अपनी इमोशन को समझने की कोशिश करें कि आखिर वो आपके सामने क्यों आ रहे हैं। उन्हें ऑब्जर्व करें और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन अपने इमोशन को समझने की कोशिश करें कि आखिर वो आपके सामने क्यों आ रहे हैं। उन्हें ऑब्जर्व करें और मेडिटेशन का इस्तेमाल करें। पॉजिटिव इमोशन को महसूस करें। पल संभालने की कोशिश कीजिए। आप जो भी कोशिश करेंगे अपने अच्छे के लिए है, उसका रिजल्ट एक दिन
ऐसा आएगा कि ऐसी फिर से परिस्थिति आई तो आपका माइंड ऐसा ही रिएक्ट करेगा, आपको कोशिश ही नहीं करनी पड़ेगी, वो खुद ही सॉल्यूशन निकाल लेगा। अपने इमोशन को समझने की कोशिश करें कि आखिर वो आपके सामने क्यों आ रहे हैं, उन्हें ऑब्जर्व करें और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन अपने इमोशन को समझने की कोशिश करें कि आखिर वो आपके सामने क्यों आ रहे हैं, उन्हें ऑब्जर्व करें और मेडिटेशन का इस्तेमाल करें। पॉजिटिव इमोशन को महसूस करें, अपनी जगह बदले, जहाँ आप अच्छा महसूस करें वहाँ जाइए, लोगों के बीच रहे, रोज़ाना मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें, दोहराइए, अच्छे से 7-8 घंटे की पूरी नींद ले, आराम करें। जो आपके जीवन में करना बाकी हो, ऐसा जो आपने सोच रखा हो ऐसा करें। हालांकि हमारे इमोशन बदलते रहते हैं, पर इसका मतलब यह नहीं है कि यह आपकी ज़िंदगी में खास नहीं है। ये इमोशन आपको अपनी ज़िंदगी को बदलने में बहुत ज़रूरी रोल प्ले करता है। अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए आपको अपने इमोशन की मदद लेनी होगी, जिसमें सेल्फ अवेयरनेस आपकी मदद करेगा। सेल्फ अवेयरनेस के बिना आप अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप किसी प्रॉब्लम को तब तक नहीं बदल सकते जब तक आपको ये एहसास ना हो कि ये वो मौजूद है। सेल्फ अवेयरनेस आपको अपने विचारों, इमोशन और बिहेवियर को बिना किसी भेदभाव के देखने में मदद करती है। इसीलिए आप जो भी काम करते हैं उसकी तरफ अवेयर रहिए। जब आप अवेयर रहेंगे तो इमोशन समझना आसान होगा और आप सही इमोशन को अपना कर अच्छे फैसले ले सकेंगे, जिससे लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे यह भी तय किया जा सकेगा। अगर आप अच्छा महसूस करना चाहते हैं तो खुद को दुनिया की सबसे ज़रूरी इंसान समझे और अपने लिए हर वो ज़रूरी ये चीज़ करें जिससे आप खुद को खुश रख सकते हैं। ज़्यादातर लोग अपने इमोशन कम आंकते हैं कि इमोशन इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो सकते। वे असल में कभी नहीं महसूस करते कि वे अपने इमोशन का इस्तेमाल आगे बढ़ने के लिए भी कर सकते हैं। इसीलिए शायद वो अपने इस छुपी हुई ताकत को अपने फेवर में यूज़ ही नहीं कर पाते कि इमोशन के बारे में कुछ इस तरह सोचे कि आपके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, करने की ताकत है, जिसे आप बहुत ही आसानी से सब कुछ बदल सकते हैं। ठीक इसी तरह आप आगे बढ़ना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं तो अपनी फीलिंग को वो बताइए जो आप चाहते हैं, ताकि उन चीज़ों को, लोगों को, सॉल्यूशन को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर सके और आपको हासिल कर सके। इसीलिए अपनी डेली लाइफ में आप जिन इमोशन के महसूस करें और उन रोशनी डालें। खुद को वो काम ना समझे, खुद को मोटिवेट करें, खुद को किसी से कम ना समझे, सबसे बेहतर बनाइए। आप किन पॉजिटिव इमोशन को महसूस किया, आपने किन नेगेटिव इमोशन को महसूस किया, इन इमोशन का क्या कारण है, अच्छे इमोशन को दोबारा फील करने के लिए क्या करना जरूरी है, नेगेटिव इमोशन को अवॉइड करने के लिए किन विचारों और कामों को करना जरूरी है। जवाब मिलने पर इम्पोर्टेंट के लिए काम करें। इसके अलावा वो कहते हैं कि इसके साथ साथ कुछ मिलाकर अपनी जिंदगी में सेल्फ रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाने के लिए कॉन्शियस होने की कोशिश करें, खुद की जिम्मेदारी ले, अपने ऑब्जेक्शन के साथ ईमानदार और सच्चाई से रहने की कोशिश करें। जब आप इन चीज़ों को डेवलप कर लेंगे तो आप खुद को रिस्पेक्ट करने लगेंगे और लोग भी आपको रिस्पेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली अच्छा महसूस करेंगे। मोटिवेशन की कमी का होना आमतौर पर एक सिग्नल है कि आपके पास आगे बढ़ने के लिए कॉम्प्लीमेंट विज़न नहीं है। अगर आप लगातार आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको ज़्यादातर मोटिवेशन रहना होगा। इसीलिए यह ध्यान रखें कि आप रोज़ाना मोटिवेशन का फ़ायदा उठाते हैं। आपके अपनी ताकत, पर्सनालिटी और प्रोफेशनलिज्म का गहरा ज्ञान होना ज़रूरी होता है। मोटिवेशन रहने के लिए इंस्पिरेशन कहानियाँ पढ़े और मोटिवेशन लोगों के साथ रहे। जब भी आप कभी किसी काम को पूरा करने में अटका हुआ महसूस करें तो इन स्टेप को फॉलो करें। उन सभी काम की लिस्ट बनाएं जिन्हें आप करना ज़रूरी समझते हैं। ऐसे काम की पहचान करें जिसे आप टाल रहे हैं, अब उस काम को पूरा करें। साथ ही अपने सक्सेस के बीच आने वाली रुकावट को दूर करने के लिए इन जरूरी स्टेप को फॉलो करें। उन सभी काम का प्रोजेक्ट की लिस्ट बनाएं जिन्हें आप पूरा करना चाहते। उन्हें पूरा करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम डिसाइड करें। अगर आप किसी काम को करने के लिए ज़्यादा टाइम की ज़रूरत हो तो ज़्यादा टाइम दें, वरना
अपना काम जल्द से जल्द पूरा करें। बड़े प्रोजेक्ट को करने के लिए अगले कुछ दिनों या हफ्तों में पूरा होने तक सिर्फ एक प्रोजेक्ट पर ध्यान दें। अपने कुछ प्रोजेक्ट को रीशेड्यूल करें या जो ज़रूरी न हो उन्हें छोड़ दें। इस तरह आप टाइम पर अपने काम को पूरा कर सकेंगे और अपनी ज़िंदगी में पूरे से आगे के ज़रिए आसानी से अपने इमोशन पर कंट्रोल कर सकेंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकेंगे। याद रहे, आपके इमोशन बदलते हैं और आप वही बनेंगे जो आपके सबसे ज़्यादा सोचते हैं। इसीलिए बिना चिंता किए पॉजिटिव सोचें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाए।